हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप भी जैसे ट्रेड लेते हैं आपका लॉस हो जाता है, फिर उसके अपोजिट ट्रेड लेते हैं फिर भी लॉस हो जाता है, आपने कोर्स कोई ज्वाइन किया उसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, आप कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपके सारे जितने भी ट्रेडिंग के डाउट्स हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे काम कर रहा है और आपको इससे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक बार आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे कि मार्केट काम कैसे करता है तो फिर आप देखिए आपका ट्रेडिंग जो भी आप सेटअप बनाएंगे उस हिसाब से फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रेंड्स क्या होते हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा पहले आपको जानने की ज़रूरत ये है कि मार्केट कब अप ट्रेंड होता है, कब डाउन ट्रेंड होता है और कब कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं अप ट्रेंड कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, अप ट्रेंड का मतलब ये होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। और हम उसे पहचानेंगे कैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो देखिए मार्केट कहीं ऊपर गया, एक लो बनाया, ठीक है, ये एक लो बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक लो बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक लो बनाया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब भी कोई ये लो बना रहा है वो पिछले वाले लो से ऊपर है, वो क्या है, पिछले वाले लो से ऊपर है। और जब भी कोई ये हाई बना रहा है तो वो पिछले वाले हाई से ऊपर है, ठीक है। ये एक हाई बनाया है, ये एक हाई बनाया है, ये एक हाई बनाया है, ये एक लो बनाया, ये एक लो बनाया, ये एक लो बनाया। तो मार्केट कभी भी ऐसे हाई जो बनाता है वो पिछले वाले हाई से ऊपर हो, जो नेक्स्ट हाई बनाता है वो पिछले वाले हाई से ऊपर हो। ऐसे ही जो लो बनाता है वो पिछले वाले लो से ऊपर हो। ऐसे करके अगर मार्केट जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। तो कहीं भी आपको मार्केट दिखे ऐसे हाइयर हाई एंड लोअर हाई बना रहा है तो ऐसे मार्केट आपको अप ट्रेंड में होता है, ठीक है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होता है, मार्केट ऐसे नीचे एक बनाता है लो, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, मार्केट जो भी लो बनाता है ना वो अपने पिछले लो से और लोअर होता है, लोअर लो बना रहा है। मतलब यहाँ पे जो लो बनाया उससे नीचे अगला लो बनाया, उससे नीचे अगला वो लो बनाया। और जो हाई बना रहा है मार्केट वो पिछले हाई से भी लो है। मतलब यहाँ पे मार्केट लोअर लो बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। ये जस्ट अप ट्रेंड का उल्टा है। यहाँ पे मार्केट जो लो बना रहा है वो पिछले लो से नीचे है, वो पिछले लो से नीचे है। और जो हाई भी बना रहा है मार्केट वो पिछले हाई से नीचे है। तो इस जो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं, ऐसा अगर आपको दिखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा दोस्तों कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट हमें कैसे पता चलेगा कि कंसोलिडेट कर रहा है। मान लीजिए एक कोई रेसिस्टेंस लाइन है और एक कोई सपोर्ट लाइन है, ठीक है। मार्केट इसी के बीच में से एक बार हाई बनाता है, फिर सपोर्ट पे आके लो बनाता है, फिर हाई बनाता है रेसिस्टेंस पे, फिर एक लो बनाता है। ऐसे करके किसी एक पर्टिकुलर रेंज में है अगर मार्केट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। कि मार्केट का अभी भी कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं है तो अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर एक बार हाई बनाएगा, एक बार लो बनाएगा, एक बार हाई बनाएगा, एक बार लो बनाएगा, एक बार हाई बनाएगा, एक बार लो बनाएगा, ऐसे बहुत देर तक रहेगा। और ध्यान देने वाली बात है, जो हाई बनाएगा ना वो जितने भी हाई होंगे सब एक ही रेंज के पास होंगे, एक ही प्राइस के पास होंगे।
और जो लो बनाएगा वो भी सारे लगभग एक ही लेवल के आसपास में होंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं है, मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट कंसोलिडेट कब करता है दोस्तों? मार्केट या तो बहुत तेज़ी से बुल रन लेके आता है तो थोड़ा देर कंसोलिडेट करता है ताकि वो फिर नेक्स्ट बुल रन स्टार्ट कर सके, या तो यह होता है कि मार्केट बुल रन में आया है फिर कंसोलिडेट करता है और फिर यहाँ पे जो ट्रेंड है बुल रन का वो थोड़ा वीक हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से फॉल के लिए तैयारी करता है। इन द सेम वे क्या होता है दोस्तों, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में आके कहीं पे, तो या तो मार्केट तैयारी करता है फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए, ट्रेंड चेंज होता है, या तो फिर क्या हो सकता है ये मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद फिर से मार्केट लोअर ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे। तो ये जो होता है ये कंसोलिडेशन फेज ऐसे होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। तो ये जो थी आपकी ये बेसिक चीज़ें हो गई आपका मार्केट में ट्रेंड कैसे पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो दोस्तों अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अब हमें तो ट्रेंड पता चल गया है कि मतलब अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, तो अब मुझे ये ट्रेडिंग में हेल्प कैसे करेगा वो हमें देखना है, ये कैसे आपको ये हेल्प कर सकता है। उसके लिए आपको कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो या स्टॉक देख रहे हो या इंडेक्स ट्रेड देख रहे हो, तो सबसे पहले आप उसमें 1 डे का जो टाइम फ्रेम है उस पर, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे आप क्या करोगे, देखोगे मार्केट का ट्रेंड किधर है। ठीक है ना, जो मैंने रूल बताया उसके हिसाब से आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, या मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक, अब आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लिए आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब आपको इससे ये आइडिया हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। दूसरा चीज़ इससे क्या पता चल जाएगा आपको 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, इससे ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मेन सपोर्ट लेवल है और मेन रेसिस्टेंस लेवल है वो किधर है। ठीक है ना, चाहे आपका पहला टॉपिक क्या पता चलेगा, पहला आपको ट्रेंड पता चलेगा। 1 डे आप चार्ट पे देखोगे तो उससे आपको रियलाइज़ होगा कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या क्या है। दूसरा आपको क्या देखना है, उसी चार्ट से आपको देखना है कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर है। ठीक है ना, क्योंकि जो 1 डे का जो चार्ट होता है दोस्तों उस पर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है उसका जो पोजीशन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। 1 डे पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज़ ये देखने को मिल गई। तो दोस्तों इससे आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है और या फिर डाउन ट्रेंड में है। दूसरा आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में है, आपने 1 डे चार्ट देखा मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आपको ये पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो डाउन साइड कम होगा। डाउन साइड कम होगा तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आप पी के साइड में ट्रेड उतना लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें उतना ज़्यादा टारगेट नहीं मिलेगा। अगर आपने गलती से पी लिया भी है, अगर आपको ट्रेड दिख रहा है तो आपको पता है कि हम मेरा यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, वहाँ पे जाके मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से मार्केट अप ट्रेंड में है तो रिवर्स कर सकता है। तो आपको ये आइडिया मिल गया दोस्तों। अगर सेम इसी तरीके से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में अगर रहता है ना, तो आपको ये चीज़ क्लियर पता पहले ही चल जाएगी कि मुझे कॉल के साइड में उतना ज़्यादा नहीं खरीदना है। अगर खरीदना भी है तो मैं अपनी क्वांटिटी क्या करूँगा, क्वांटिटी कम कर दूँगा। ठीक है ना, इससे आपको देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। मार्केट स्ट्रक्चर आपको सिर्फ पता चल गया ना तो आपका 50 to 70% लॉस होने का चांस वहीं पे ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ ये अगर पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में है,
तो इससे आप वहाँ पे जो है, अगर मान लीजिए आप ट्रेंड में है तो आप पी पुट के साइड में आप उतना क्वांटिटी नहीं लेंगे। अगर आपको पता चल गया है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप कॉल के साइड में उतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे। तो इससे आधा आपका रिस्क पहले ही मैनेज हो गया, मतलब आपको ट्रेड लेने से पहले ही आपने 50 to 70% अपना लॉस आपने मैनेज कर लिया, सिर्फ ये जान के कि मार्केट का ट्रेंड किधर है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये सिर्फ ऐसे देख के हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये आपका ट्रेड प्लानिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर लेगा। अब सोचिए आप ऑलरेडी ट्रेड लेने से पहले आपने अपना 50 to 70% आपने रिस्क कम कर दिया, तो जो आपका ट्रेड की एक्यूरेसी होगी ऑलरेडी आप बहुत सारे लोगों से आगे निकल गए होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, वन डे का चार्ट देखने के बाद हमें वो पता चल गया ट्रेंड क्या है। फिर हम देखेंगे 1 आवर का चार्ट क्या है, पिछले लास्ट 1 आवर में हमारा मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया है, क्या यहाँ से कुछ डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है या फिर अप ट्रेंड का। यहाँ से आपको ये आइडिया चल जाएगा, आपको एक ओवरऑल ट्रेंड मिल गया कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछले 1 आवर में आप देखेंगे चार्ट को तो 1 आवर टाइम फ्रेम से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली अभी क्या आपको सिग्नल मिल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आप तो इंट्राडे करने आए हैं, आपको बस कुछ टाइम में ही आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो उससे यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट ओवरऑल पिक्चर अभी आपका इंट्राडे में क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 15 मिनट चार्ट पे आइए। 15 मिनट चार्ट पे आप अपना जो भी है, आप कोई कैंडल से पैटर्न से लेके का आप ट्रेड करते हो या तो फिर आपका कोई सेटअप है, प्राइस एक्शन आप यूज करते हो, तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे आप अपना ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट या फिर 5 मिनट के हिसाब से आप यहाँ पे अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना, कुछ लोग क्या करते हैं 15 मिनट के हिसाब से आप अपना ट्रेड लेते हैं, कुछ लोग 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप उसके बाद आप अपना सेटअप फॉलो करोगे या फिर प्राइस एक्शन फॉलो करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी हो जाएगी वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका जस्ट ट्रेड लेने के लिए आप पहले आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद आता है फिर आपका सेटअप्स और जो आपका प्राइस एक्शन, आप जो भी चीज़ फॉलो करते हो, अगर आप कैंडलस्टिक पे पैटर्न पे आपको ट्रेड करना है या फिर प्राइस एक्शन पे आपको ट्रेड करना है तो ये चीज़ें फिर आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, आपको जब एक क्लियर ट्रेंड मिल गया कि मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है, उसके बाद फिर आप अपना सेटअप या फिर प्राइस एक्शन पर जब ट्रेड लोगे तो उसके बाद उस वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आपको इतना एक्यूरेसी हो गया, इतना चीज़ें पता चल गई, तो अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए मार्केट पहले से ही आपका अप ट्रेंड में है, यहाँ से मान लीजिए मार्केट का अप ट्रेंड चालू हुआ है और फिर मैं अभी कहीं देख रहा हूँ इधर हूँ या फिर इधर हूँ, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब कितना ऊपर जाएगा। और फिर मैं मतलब मुझे कुछ ऐसा चीज़ पता चल जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, जिससे मैं टॉप पता कर पाऊँ या फिर मार्केट का बॉटम पता कर पाऊँ। ठीक है, अगर ये चीज़ पता चल जाती है तो मेरा ट्रेड की जो वैल्यू होगी कितनी अच्छी होगी। अगर मैं बॉटम कहीं पे पकड़ लेता हूँ और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर जाता है तो मैं एक ही ट्रेड में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट अगर कहीं पे डाउन ट्रेंड में अगर निकलने वाला है अप ट्रेंड से, तो फिर वहाँ पे मैं क्या करूँगा ऐसे कि मुझे एकदम टॉप पे पता चल जाए कि टॉप पे यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें कैसे होती हैं वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मार्केट क्या होता है ना, मार्केट कोई भी अगर ट्रेंड फॉलो करता है ना तो तब तक वो उसी ट्रेंड में रहेगा जब तक कि आपको कुछ ऐसा न्यूज़ या फिर कुछ ऐसा चीज़ें ना दिखाई दे चार्ट पे कि जिससे वहाँ पता चले आपको कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, या फिर अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको कैसे कब पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में होने वाला है, उसकी कुछ आपको चीज़ें आपको चार्ट में दिखाई देना चालू हो जाएंगी। फिर आप वहाँ पे देख के आप बता सकते हो कि यहाँ से अब मार्केट हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या फिर यहाँ से हमारा अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब वो देखते हैं कि मार्केट को हम कैसे टॉप और बॉटम पकड़ेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है,
मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट एक हायर लो हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, ठीक है ना, मार्केट ऐसे एक अप ट्रेंड में है, ठीक। अब आपको पकड़ना है कि यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स करे तो मैं एकदम टॉप पे ही पकड़ लूँ जिससे मेरा ट्रेड बहुत अच्छा हो जाए। तो आप देखिए मार्केट जब तक ये रूल फॉलो कर रहा है, हायर हाई एंड हायर लो, जब तक ये आपका मार्केट फॉलो कर रहा है ना, तो फिर आपको यहाँ से आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। तो जब तक आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में है, तब तक आपको ये देखना है कि यहाँ से हम बॉटम के लिए या फिर नीचे के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। ज्यों ही आपको मार्केट ने ऐसा रिएक्शन दिया कि यहाँ पे एक हाई लगाया, ठीक है, मार्केट अगर ऐसे हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने एक लो बना दिया, ठीक है, एक लो बना दिया, उसके बाद अगर मार्केट अगर लो बना रहा है और वो पिछले लो के नीचे चला गया, इस लो के नीचे जाके यहाँ पे कहीं लो बना दिया, मार्केट अभी हायर हाई बना रहा था और हायर लो बना रहा था, लेकिन मार्केट में पहली बार ऐसा हुआ है इस पूरे ट्रेंड में कि यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाकर जो लो बनाया है वो पिछले लो से नीचे है। अब ये जो लो था उसके नीचे मार्केट ने लो बनाया है, इसका मतलब अब यहाँ से हमारा जो ट्रेंड है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ट्रेंड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब यहाँ से हमें पता चल गया है कि अब ये अप ट्रेंड नहीं है, क्योंकि अब मार्केट ने एक लोअर लो ऐसा बनाया है जो पिछले लो के नीचे है। तो अब यहाँ से मार्केट क्या हो गया, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा पुट के लिए या फिर कॉल शॉर्ट करने के लिए हम अपना ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर से मार्केट अगर एक बार जाता है ऊपर हाई बनाता है, ठीक है, ऊपर जाता है यहाँ पे कहीं हाई बनाता है और इस हाई को फिर से नहीं अगर क्रॉस कर पाता है, अगर ऊपर हाई बनाया यहाँ पे कुछ आपको शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है, ठीक है, या तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखता है, बियरिश इनगल्फिंग, ये रेड कैंडल है, इसको बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पुट या तो बाई कर लेंगे या तो फिर आप कॉल शॉर्ट कर देंगे, मतलब आपको यहाँ से डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लेना है, चाहे आप इंडेक्स में कर रहे हैं या फिर ऑप्शन में कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ट्रेड, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया तो आपका स्टॉप लॉस ये पिछले हाई के आसपास होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो हाई लगाया या तो सेफ साइड का ये हाई है, मतलब स्टॉप लॉस है। अगर आपको स्टॉप लॉस और थोड़ा कम लगाना है तो जो ये बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है या फिर शूटिंग स्टार बना है उसका टॉप आप लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो रिस्क होता है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब स्टॉप लॉस आपका बहुत कम हो गया और यहाँ से अगर मार्केट ने अगर आपको ट्रेंड चेंज किया तो यहाँ से आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ आप क्या और ऐड कर सकते हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पे चार्ट पे साथ में मूविंग एवरेज लगा दिया या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा दिया, ठीक है। मतलब आप जैसे भी ट्रेड करते हो, मार्केट का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ऐसे होता है, आप कंफर्मेशन के लिए या आप मूविंग एवरेज का यूज कर लीजिए या ठीक है, या कोई और आप बोलिंजर बैंड यूज करते हैं उसको देख लीजिए, ठीक है ना, या फिर VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप यूज करते हैं, जो सिग्नल भी आप यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए आप वहाँ पे देख लीजिए। साथ में आपका यहाँ पे आपका जो भी आपका कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिख रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो फिर यहाँ पे जो आपका ट्रेड होगा उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। और आपने चूँकि मार्केट को एकदम टॉप पे पकड़ा हुआ है ना, तो फिर यहाँ से आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया अप ट्रेंड के लिए आपको कैसे करना है, ठीक है। अब दूसरा जो है, अगर मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड है, अब मान लीजिए डाउन ट्रेंड में मार्केट आपको बॉटम पे पकड़ना है तो फिर आप कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप ये देखेंगे कि कब इसने इस ट्रेंड को चेंज किया। ये ट्रेंड कब चेंज होगा, अगर ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है तो ये तो डाउन ट्रेंड में है,
लेकिन जो ही इसने इस लोअर जो लो बनाया है उसको तोड़ के फिर यहाँ पे एक जो हाई है प्रीवियस हाई को क्रॉस करके अगर ये कहीं पे हाई बनाता है तो इसका ये मतलब हुआ जो हमारा ट्रेंड था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ट्रेंड का क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे अभी तक मार्केट लोअर लो बना रहा था, लोअर हाई बना रहा था, लेकिन इस पूरे ट्रेंड में मार्केट ने पहली बार क्या किया है, एक ऐसा हाई बनाया है जो पिछले हाई से ऊपर है। तो इसका ये मतलब हुआ अब हमारा डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अब यहाँ से कुछ हमें बुलिश सिग्नल दिख रहा है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो बाद में फिर अगर जब मार्केट नीचे आता है और नीचे आने के बाद फिर अगर आपको यहाँ पे कहीं पे हैमर कैंडल बना दिया या तो यहाँ पे आपको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना दिया, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे आप ट्रेड ले लेंगे। अगर जिनके पास बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता होगी वो स्टॉप लॉस क्या करेंगे, इस लो के आसपास लगाएंगे, या तो फिर ये जो हैमर पैटर्न बना है या फिर आपको बुलिश इनगल्फिंग बना है या फिर कोई और भी सिग्नल आपने कोई जो भी मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो भी आप ट्रेड करते हैं, मतलब अपना सिग्नल लगा के कंफर्मेशन के लिए, उसका आप यहाँ पे जो लो होगा इसको स्टॉप लॉस में लगाएंगे और फिर यहाँ से जो आपको एकदम होगा, आपने इस ट्रेड को बॉटम में पकड़ लिया है तो आपका जो ट्रेड अगर आपने सही चला गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। और जो यहाँ पे रिस्क होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस होगा, वो बहुत कम होगा। तो आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो 50, 60, 70, 80, 100 तक भी मिल सकता है। तो इससे आपको ये जो है ये पता चल जाएगा कि मार्केट का टॉप और बॉटम कैसे देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी और भी प्राइस एक्शन होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि टॉप और बॉटम कैसे देख सकते हैं, तो वो चीज़ है, लेकिन आपका ये जो बेसिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ है दोस्तों कि अब हमें कैसे पता चलेगा जो हमारा ट्रेंड है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है या फिर अब वो वीक हो गया है, तो जिससे हम अपना प्रॉफिट पहले ही एकदम टॉप पे बुक कर लें, ठीक है ना। हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए अगर कोई भी अप ट्रेंड है, ठीक है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ऐसे हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा, इस जो ये ट्रेंड है ना, इसका जो मोमेंटम है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये अप ट्रेंड का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ऊपर जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला, तो वो हम कैसे पता चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मार्केट में अगर हाई बना रहा है मार्केट पहला, ठीक है ना, और जो नेक्स्ट हाई बना रहा है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाई बना रहा है, ठीक है ना, तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे ना, अगर ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, मतलब जो पहला हाई बनाया उससे जो दूसरा हाई बना रहा है वो और ज़्यादा बड़ा है, फिर जो उससे ऊपर जो हाई बना रहा है वो और ज़्यादा मतलब बड़ा है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड, वो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, इसमें क्या है, बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। लेकिन अगर यही केस ऐसा होता है, मान लीजिए कि मार्केट एक हाई बना रहा है, ठीक है, फिर ये एक और हाई बना रहा है, फिर ये एक और हाई बना रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ना, जो हाई बना रहा है उसके बीच की जो दूरी हो रही है वो कम हो रही है, मतलब अब एकदम जो मोमेंटम है अब उतना ज़्यादा नहीं है इस ट्रेंड में। यहाँ पे अब मार्केट एग्जॉस्ट हो गया है, इसने जितना भी इसका बुल रन था ये मार्केट क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए जो अब हाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे आपको अलर्टनेस हो जानी चाहिए कि अब यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला है, या फिर हो सकता है कि अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद हो सकता है फिर ऊपर तेजी से जाए। तो जब आपको ये सब पता चल जाता है, तो अगर आपने ट्रेड लिया होगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना
क्वांटिटी कुछ बुक कर सकते हैं, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि फिर मार्केट का बिहेवियर इसके बाद यहाँ से कंसोलिडेट करता है या फिर डाउन ट्रेंड जाता है। तो ये जो है ट्रेंड का एग्जॉस्टन दिखाता है कि यहाँ पे ट्रेंड आपका एग्जॉस्ट हो गया है, क्योंकि अगर मार्केट अगर हायर हाई बनाता और जो नेक्स्ट हाई बनाता उसके बीच का गैप अगर और बढ़ता जाता है तो इसका मतलब है कि अब ये जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मान लीजिए हायर हाई की जो डिस्टेंस है वो कम होती गई, ठीक है, तो जो हमारा पता चलता है कि इस ट्रेंड का एग्जॉस्टन हो गया है, अब ये ट्रेंड उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, तो यहाँ से हो सकता है कंसोलिडेट करे या तो फिर नीचे चला आए। ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड के लिए हो गया। डाउन ट्रेंड में भी दोस्तों एकदम सेम ऐसे ही होता है। अगर मान लीजिए लोअर लो जो मार्केट बना रहा है उसके बीच का अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना, उसके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो ये डाउन ट्रेंड है उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमें कहाँ पता चलेगा कि इसका मोमेंटम वीक हो गया है, इसका मोमेंटम हमें पता चलेगा जैसे इसने लो लगाया एक, ठीक है, उसके बाद जो लो लगा रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो घटता जा रहा है, यहाँ पे। तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि अब जो ये बियरिश मोमेंटम था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा या तो फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर। मार्केट कभी भी देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में भी जाता है तो पहले एक ऊपर जाता है, फिर ये ऐसे फ्लैग शेप में नीचे आता है। तो आप यहाँ से फिर यहाँ पे रेंज का जिस साइड ब्रेकआउट होता है वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्राइस एक्शन बताए हुए हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी हुआ है पहले से, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं बाकी प्राइस एक्शन क्या है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। W पैटर्न होता है, M पैटर्न होता है, तो ये सब चीज़ें जो प्राइस एक्शन की वीडियो है वो पीछे आप जाके देखिए। एक बार आपने मार्केट स्ट्रक्चर आपको आज मैंने जो बताया वो समझ लिए आप, और उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रक्चर प्लस प्राइस एक्शन, ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने ये समझ लिया तो फिर आपका 80% ट्रेडिंग तो वहीं पे कंफर्म हो गया कि आपका जो ट्रेडिंग होगा वो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।